हरिओम तत्सत। आज एक आयुर्वेद का एक दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका स्टूल देखकर आपका बॉडी कैसा है, या आपको क्या तकलीफ़ है, या क्या छोटी मोटी बीमारी हुई, वो पता चल जाएगा। जैसे आप लैब में जाते हैं तो लैब में डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, इससे आगे जाएंगे तो आपका स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में जो बात बताई है वही बात हम समझ लेते हैं। तो आयुर्वेद में अपने मड़ का निरीक्षण करने की जो बात बताई है वो रोज़ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर अब कैसा काम कर रहा है, या जब तकलीफ होती है तो आपका मल देखकर आपको पता चल जाएगा। पहली बात, जब आपका मल सॉलिड कठिन जिसको कह सकते हैं, थोड़ा बास जैसा आता है और प्रेशर करके आपको मल को त्याग करना पड़ता है, तो समझो वो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है, यानी कब्जी है। इन शॉर्ट, कब्जी जब होती है तो मल सूख जाता है, सॉलिड हो जाता है, थोड़ी उसमें से बदबू भी आ सकती है और आपको प्रेशर से मल को त्याग करने की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। दूसरा टॉपिक, जब पेट में दर्द जैसा लगे और चूक आवे એટલે जैसे थोड़ा हल्का सा पेन होता है और बाद में आपका पेट सफाई होती है, तो समझो मरडो, ये मरडा की अवस्था है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब मल आप त्याग करते, वो मल में थोड़ी चिकास हो या हल्का सा खून बाहर निकलता है, तो समझो आपको कोलाइटिस या कोलाइटिस के रिलेटेड आपको दर्द हुआ है। जब टॉयलेट के वक्त लोही ज़्यादा निकलता है, यानी खून ज़्यादा निकलता है, तो समझो आपको हरस है। लेकिन यह हरस कैसे है? दुजता, हरस को अर्श भी कहते हैं, तो वो ज़्यादा है, दुजता हरस कह सकते हैं। जब मल सॉलिड हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं जब चाकू से उसको काटेंगे तब उसमें कट होता है, ऐसा सॉलिड मल हो जाए तो समझो वो सूखे हुए मर्स है, अर्श कहते हैं, हर्ष भी कहते हैं, तो सूखे हुए अर्श कह सकते हैं हम। जब मल त्याग करते हैं उस समय हल्का सा वहाँ जलन होना, यानी गुदा मार्ग में हल्का सा जलन होना, तो उसको फिसर कह सकते हैं। जो जलन हुआ तो उसका कारण एक पित्त की वृद्धि होने की वजह से भी मल जब त्याग करते वो जलन होता है गुदा मार्ग में, या वहाँ हल्के से जो चीरे जैसे पड़ गए वो फिसर ही है। तो गुदा मार्ग में जब कटिंग होता है तो वो फिसर कहते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत आपको टॉयलेट जाने की नौबत आती है, तो समझो कि आपको संग्रहणी का दर्द हुआ है। हाँ, उसमें कभी कभी आपका मल सॉलिड भी हो जाएगा या तो फिर नरम भी हो जाएगा, तो समझो आपको संग्रहणी है। आगे, मल त्याग करते और मल में कुछ चल रहा है ऐसा लगे, वाइट जैसे कुछ कीड़े दिखाई पड़े, तो समझो आपको करमिया, खास करके छोटे बच्चे में अवश्य होता है। छोटे बच्चे मतलब 2-3 महीने से लेकर आपका 3 साल तक, या मैक्सिमम 5 साल के बच्चों में ये करमिया जो कहते हैं, कृमि कहते हैं, वो हो सकता है। मल का रंग एकदम सफ़ेद जैसा लगे आपको, हल्का सा सफ़ेद, तो समझो आपको जॉन्डिस, कमड़ो, एक जब कमड़ो होता है तो ऐसा सिम्टम्स होता है, मल थोड़ा सफ़ेद हो जाता है। और मल जब त्याग करते एकदम पीला लगे तो समझो वो जॉन्डिस में से जो कमड़े कहते हैं, कमड़ा में से कमड़ी हो जाती है, वो हायर स्टेज ऑफ जॉन्डिस कह सकते हैं, तो आपका मल एकदम येलो जैसा हो जाएगा। जब मल त्याग करते उस समय छाछ की तरह लगे या चावल के पानी की तरह सफ़ेद जैसा लगे, तो समझो आपको कॉलेरा कह सकते हैं, जो अब धूप में यानी मार्च अप्रैल मई में अवश्य सब लोगों को होता है। जब मल त्याग करने की
जो इच्छा कम हो जाती है या मल की प्रवृत्ति जैसे रुक गई है, कोई भी रीज़न के बिना मल जब रुक जाता है तो समझो पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टोन, जब किडनी में स्टोन होता है तो मल अपने आप बीच में कहीं भी ऐसी अवस्था आती है कि वो अब रुक जाता है। जब मल का त्याग करते हुए आवाज़ आता है, जैसे बादल की गर्जना होती है, गड़गड़ाहट के साथ मल का त्याग होता है, ऐसा लगे तो समझो आपको अपचो यानी इनडाइजेशन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। बकरी की लिंडी की तरह मल सूख जाए और ऐसा निकलता है, ऐसा लगे तो समझो वायु का दोष हुआ है। और जो आपका जो टॉयलेट का होता है उसमें जो पोखार कहते हैं उसमें मल चिपक जाता है तो समझो आपको कफ का दोष हुआ है, तो मल चिपकना नहीं चाहिए। तो ये सब एक दोष होता है, तब ऐसे मल की सिम्टम्स आपको पता चली। तो सही मल क्या है? तो सही मल हुआ है पका हुआ मल। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जब भी हम मल को त्याग करते हैं और मल आपका पानी में फ्लोटिंग हो रहा है, तैरता है, तो समझो वो मल आपका बिल्कुल सही है। आपने जो खुराक खाया है वो पूरा पच गया है, उसमें जो सत्व चाहिए पूरा बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अभी जो कचरा है वो निकल गया है, तो वो हल्का हो जाएगा और पानी में तैरता रहेगा। पानी में बैठ गया वो भी गड़बड़ वाली बात, चिपक जाता है वो भी गड़बड़ वाली बात है, और जो फ्लोटिंग होता रहता है तो समझो आपका पेट सफाई बहुत बढ़िया हो रही है और आपको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है। अस्तु, हरिओम तत्सत।